हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लासेज। देखिए, अभी एक महीने से भी कम का समय बच चुका है और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बायोलॉजी में हम 90% कब कैसे उठाएं। तो आज हम बात करेंगे उन ऐसे टॉपिकों के जिसको पढ़कर बच्चे गारंटी ही 90+ से नंबर एबव ला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करते हैं। देखिए, चैप्टर 1 में अगर आप बात करो तो कौन सा है, तो लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बारे में आपको पढ़ लेना है। देखिए, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फिर मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र, इनको जरूर पढ़िएगा, इनसे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। रजनोवृत्ति के बारे में और विपुंसन, इन 4 टॉपिक से ही सिर्फ अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको बढ़िया से देख लेना है। चलिए दूसरा चैप्टर की बात करते हैं। तो दूसरा चैप्टर में स्वपरागन और परपरागन के बारे में पढ़ना। देखिए, स्वपरागन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, परपरागन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। फिर स्वपरागन और परपरागन में अंतर। परपरागन में आप जानते हैं कि बहुत सारे पक्षी परागन, कीट परागन, जंतु परागन, वायु परागन, ये सभी होते हैं। तो इनके बारे में बढ़िया से पढ़ लेना है ताकि अच्छे से नंबर आ जाए। फिर आप बात करते हैं एक संकर क्रॉस और द्वि संकर क्रॉस। तो आप जानते हैं कि मेंडल ने एक संकर क्रॉस द्वि संकर क्रॉस को संपादित किया था, तो उस चीज़ को भी आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। फिर फलों के बारे में पढ़ना। आभासी फल कौन है, सत्य फल और कूट फल किसे कहते हैं। निषेचन क्या है और द्विनिषेचन किसे कहते हैं। निषेचन की खोज किसने की थी, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है, ये जरूर ध्यान करना है। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। बीज और बीज के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन आप इस चैप्टर में पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाए। फिर चैप्टर 3 में चलते हैं। चैप्टर 3 में आपका है नर एवं मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। देखिए, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र सहित व्याख्या पूछ देता है या उसके कुछ अंगों के बारे में पूछ देता है। गैस्ट्रुलेशन और जनन परतों के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन है आपका। शुक्राणु जनन, अंड जनन, प्रसव और वृषण घटकों के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अंतराली कोशिका और अपरा, ये सिर्फ 3, इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं। देखिए, कुछ ही खास टॉपिक को ही आपको बताया जा रहा है। सिर्फ आपको कुछ ही ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि पूरा आपको हर एक चैप्टर बाय चैप्टर पूरा को पढ़ना है। सिर्फ यही पॉइंट पढ़ के आप गारंटी 90+ नंबर ला सकते हैं। अगर नहीं लाए तो आप हमको कह सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो हमें कहे। अगर गारंटी 90% नंबर नहीं आएगा तो मैं चैनल ट्यूशन बंद कर दूँगा। ये चैप्टर 4 की बात करते हैं। तो एमटीपी क्या है, बंध्याकरण किसे कहते हैं और बंध्याकरण के विधियों के वर्णन करना है। जैसे टेस्ट ट्यूब आती, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, वासेकोटोमी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। जनसंख्या विस्फोट के बारे में आपको लेना है। विषाणुजनित रोग कौन कौन होते हैं। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में। परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। बंध्याकरण, बंध्याकरण किसे कहते हैं, यही जनसंख्या विस्फोट और बंध्याकरण। फिर रक्त के कार्य क्या है, रक्त किसे कहते हैं, रक्त के क्या क्या है। संतति नियंत्रण के उपाय कौन है, तो हार्मोनल विधि, यांत्रिक विधि, इन सभी को बात करना है। इनका फुल फॉर्म आपको याद करना है कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फिर बात करते हैं आपको लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। तो लिंग निर्धारण से क्या समझते हैं, सहलंगता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और हीमोफीलिया के बारे। ये डाउन गुणांशा गति को डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं। डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम में अंतर पूछ देता है, हीमोफीलिया पूछ देगा। प्रारंभिक कोडोन और समापक कोडोन से आप क्या समझते हैं, जरूर याद कीजिएगा। प्रभाविता और अप्रभाविता के गुण के। मेंडल के नियम और उनके अपवाद के बारे में आपके हैं जीन उत्परिवर्तन। इतने टॉपिक को पढ़कर आप डिफिनेट नंबर ला सकते हैं। फिर आप चैप्टर 6 की बात करें, डीएनए और आरएनए के विस्तार और अंतर में समझ लीजिएगा। यानी डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, डीएनए कैसे बनते हैं, डीएनए का नामांकित चित्र हो गया, उसके प्रकार हो गया, आरएनए हो गया, इनको मानव जीनोम परियोजना आपका हो गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें से देखिए जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है उसमें से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में से बनते हैं, इसलिए जरूर से जरूर डिफिनेट इसको पढ़िएगा। बहुविकल्पता क्या है, साधन प्लांटिंग तकनीक आपको ये पढ़ लेना है। द्विकुंडित रचना का वर्णन करना है। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं 1 1 2 3 4 5, मात्र एक चैप्टर से सिर्फ 5 से 6 ही टॉपिक आपको बताए जा रही है जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए चैप्टर 7 में बात करते हैं। तो डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को आपको देख लेना है। लामार्कवाद, देखिए सिद्धांत लामार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर भी आपको पूछता है। तो समझात और असमझात अंग को देख लेना है।
मानव के पुरोधनों के विकास यानी उनका विकास कैसे हुआ, किस युग से हुआ, कितना थी हुआ। रामफितेकस, डायोफितेकस के बारे में आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। रिकैपिचुलेशन सिद्धांत, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत, ये आपका हो गया। कॉस्मिक विकास है, जीव विकास, आनुवंशिक विचलन, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर चैप्टर 8 में आते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इन सभी को चलना है। टाइफाइड, मलेरिया, हैजा बीमारी के रोगजनक इत्यादि के। फिर आ गया कैंसर हो गया, क्षय रोग हो गया, एड्स, टिटनेस, इन सभी के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। देखिए टीकाकरण क्या है, प्रतिरक्षीकरण, टीकाकरण से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, किस प्रकार हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इन सभी से। शराब अल्कोहल के दुष्ट परिणाम क्या है, नहीं इसके पीने से हमें क्या शारीरिक दृष्टिकोण से क्या हानियाँ होती हैं, इसको जानना है। इसके रोग किसे कहते हैं, उसके प्रकार को याद करना है। इन सभी को, एड्स हो गया ना को, इन सभी को विस्तारित करके फुल फॉर्म लिख देना है। अंतर्जात प्रतिक्रिया, सहज प्रतिक्रिया पर वर्णन करना है। फिर चलिए चैप्टर 9 में चलते हैं। तो चैप्टर 9 है, कह रहा है कि हरित क्रांति पर सिर्फ टिप्पणी लिखे, तो हरित क्रांति किसे कहते हैं। अंतर प्रजनन, कुक्कुट फार्म, डेयरी फार्म और मत्स्य फार्म, तीनों को जरूर पढ़िए। धान और गेहूं की उन्नत फसलें हो गई और वाइटल इंडेक्स हो गया, इन चारों को पढ़ लीजिएगा आप। देखिए डिफरेंट में से देखिए 7, 8 और 9 इन 3 चैप्टर से 18 नंबर का क्वेश्चन आता है डेफिनेटली। तो आप जानते हो कि 18 तब 2 गुने हैं 36 हो गए। मैंने सिलेबस भी बताया था कि कौन से चैप्टर से मिलाकर कितने नंबर के आते हैं, तो आप उसको देखकर डेफिनेट अच्छे नंबर ला सकते हो। चलिए पीओडी और सीडीओ के बारे में करना है। फिर वाहित मल उपचार क्या है, उर्वरक पर टिप्पणी कीजिए। सूक्ष्म जीव का मानव कल्याण में क्या महत्व है, जैव उर्वरक है, इन सब। फिर आपको पीसीआर प्रतिबंधन एंजाइम, पैलिड्रोम कार्य चित्र, इस सभी को इसको बनाना। क्लोनिंग संवाहक क्या है और PPR 322 का वर्णन कहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में आपको अंतर बताना है या इसको व्याख्या करना है। बायो प्रोस्पेक्टिंग किसे कहते हैं, ये आपका हो गया। फिर बाद में चलते हैं तो बीटी कॉटन से क्या समझते हैं। बायो पायरेसी क्या है। परजीवी जंतु किसे कहते हैं। सहभोजिता और असहभोजिता में अंतर आपको याद करना है, या किसे कहते हैं। फिर चैप्टर 3 आप देख सकते हैं कि जलीय मरुस्थलीय पौधे क्या हैं। सहपजीवी कर्मजीजिया में आपको क्या है। देखिए 13 चैप्टर से सिर्फ 2 ही पॉइंट किया गया है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कथा देख रहे हैं, इतना शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है। अगर आप गारंटी इस चीज़ को फोकस करोगे तो आपको अच्छे नंबर गारंटी ही आ जाएंगे। चलिए चैप्टर 14 की बात करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन की व्याख्या। भोजन श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है। पिरामिड के बारे में आपको समझना है, पिरामिड, भोजन पिरामिड। पवित्र उपवन किसे कहते हैं, इसको। चैप्टर 15 की बात करें तो देखिए चैप्टर 15 में सिर्फ ज़्यादा नहीं, कुछ जैव विविधता और उसके संरक्षण के बारे में पढ़ना है। संरक्षण में स्वास्थ्य संरक्षण, जैव विविधता के हॉटस्पॉट की संख्या है, इन चीज़ों को मात्र इतने पॉइंट है। सिर्फ 16 में चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पढ़ना है। संकर गैस स्पीसीज कौन से हैं, कार्बनिक खेती कौन है, ग्रीन हाउस गैस कौन है, ओजोन छिद्र किसे है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इसे इतने ही पॉइंट पढ़कर आप गारंटी, देखिए पॉइंट कुछ खास नहीं, सिर्फ 84 पॉइंट है। अगर इसको 84 पॉइंट को आप पढ़ लेते हो तो आपको गारंटी 90+ नंबर आ जाएंगे। और चैनल अच्छा लगा हो, चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कैसा लगा हो जरूर कमेंट से कमेंट करें। धन्यवाद।